हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मासिक टेस्ट अगस्त 2021 कक्षा 11वीं का। हम यहाँ भौतिक शास्त्र का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका पहला दिया गया है 0.0030 में सार्थक अंक की संख्या है। तो सार्थक अंक की संख्या 5 है, अतः हम 5 पर सही का निशान या विकल्प चुनकर हम लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में निम्न में से समान विमीय सूत्र वाला युग्म है। तो ये समान विमीय युग्म वाला सूत्र दाब और बल है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, गैस के अणुओं की गति होती है। तो सा नंबर का त्रिविमीय गति होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो इसमें हम विस्थापन हमारा सही आंसर है, तो विस्थापन को लिख लेंगे। इसके बाद 5वां, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच का कोण होता है। तो इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। इस तरह हम ये विकल्पीय क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चाल और वेग में अंतर हम इस प्रकार लिखेंगे। चाल पहला देखते हैं, अंतर एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है और वेग को इसे व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चौथा, इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता और इसका औसत मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वो है, किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो भी समय बाद ऊंचाई तेज से लौटकर उसी स्थान पर वापस आती है। तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा एवं उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो वस्तु द्वारा विस्थापन 0 होगा और तय की गई दूरी 2h होगी। इसी का अगला क्वेश्चन, गति के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रक्षेप गति तथा वृत्तीय गति समतल में गति के उदाहरण हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कोई भी प्रश्न हल कीजिए। तो इसके अंतर्गत हमें कोई भी प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न है, कलन विधि से एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, a बराबर dv बटे dt, dv बराबर a dt, दोनों पक्षों को समाकलन कर लेते हैं। t के सापेक्ष अलग अलग समाकलन करने पर हमें मिलता है v बराबर at और v ऋण u बराबर a t ऋण 0। अतः गति का पहला समीकरण मिल जाएगा v बराबर u प्लस at। इसी का दूसरा समीकरण हमें प्राप्त करना है। तो v बराबर, इसी में हम गति का दूसरा समीकरण देखते हैं। तो हम जानते हैं v बराबर dx बटे dt। तो गति के प्रथम समीकरण में हम v का जो मान है वो यहाँ रख देते हैं। तो dx बटे dt बराबर u प्लस ए टी और बराबर dx बराबर u t प्लस ए टी इंटू डी टी। दोनों पक्षों में समाकलन जब करते हैं तो समाकलन करने के पश्चात हमें मिलता है x ऋण x0 बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें है x ऋण x0 बराबर x लेने पर तो ये समीकरण हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। यह गति का द्वितीय समीकरण है। अब तीसरे समीकरण के लिए हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, वी वर्ग बराबर ब्रैकेट में u प्लस ए टी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए वर्ग टी वर्ग। फिर हम 2a को कॉमन ले लेते हैं और
जो बचा हुआ भाग है वो s के बराबर होता है। अतः हमारा गति का तीसरा नियम हो जाएगा, तीसरा समीकरण हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। आप वीडियो को रोक कर भी इन्हें हम लिख पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों के परिणाम व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है, तब इन सदिशों का परिणामी परिणाम व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। इसे सदिश के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न प्रक्षेप गति क्या है? प्रक्षेप के पथ का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो प्रक्षेप गति की परिभाषा, जब एक वस्तु को क्षैतिज में किसी कोण पर फेंका जाए तो फेंकने के बाद वह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है। यह वायु के शून्य या नगण्य मानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गतिशील है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इसका आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जब एक वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग के प्रारंभ वेग से फेंका जाए तो प्रारंभिक स्थिति में u के घटक लेने पर क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा, u बराबर ux, a बराबर ax बराबर 0। मान समीकरण में रखने पर x बराबर u cos थीटा t समय बाद वस्तु द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी, तो ऊर्ध्वाधर दूरी u बराबर uy, a बराबर ay बराबर -g। गति के द्वितीय समीकरण में सभी मान रखने पर y बराबर u डॉट t डॉट साइन थीटा -1/2 gt²। इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं और आप इस वीडियो को रोक कर भी लिख पाएंगे। धन्यवाद।